नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं न्यूज नेशन और आपके साथ मैं हूं अमृता गर्ग। और किसी भी खबर का संपूर्ण विश्लेषण करने वाला ये शो है लाई डिटेक्टर टेस्ट, जिसमें आज बात करेंगे आधी रात में बजे न्यूक्लियर अलार्म की। जी हां, मिडिल ईस्ट में इजरायल और हिजबुल्लाह में घमासान के बीच रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन एक बयान देते हैं, जिसके फौरन बाद नाटो देशों में फोन घनघनाने लगते हैं। दावा किया जा रहा है कि पुतिन के बयान के बाद 11,000 एटम बम दांव पर लगे हुए हैं, जो महायुद्ध में महाविनाश की वजह बन सकते हैं। रिपोर्ट देखिए। आधी रात में बजे न्यूक्लियर अलार्म का सच। अमेरिका का न्यूयॉर्क निशाना बनेगा। या ब्रिटेन का लंदन शहर दहलेगा। फ्रांस के पेरिस में एटम बम फूटेगा। या यूक्रेन की राजधानी कीव का सफाया होगा। ऐसे न जाने कितने सवाल हैं जिसने 32 देशों में न्यूक्लियर इमरजेंसी का सायरन बजा दिया है। क्योंकि जिस वक्त यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की संयुक्त राष्ट्र में रूस को घेरने का प्लान बना रहे थे, ठीक उसी वक्त रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के एक ऐलान ने 32 देशों में खलबली मचा दी। अब सवाल यह है कि पुतिन ने आखिर ऐसा क्या कहा है जिसने नाटो देशों की नींद उड़ा दी है। ये आपको पूरे डिटेल और इत्मीनान के साथ बताएंगे, मगर पहले यूक्रेन और रूस के बीच युद्ध की अपडेट जान लीजिए। रूस ने पूर्वी यूक्रेन के 100 मोर्चों पर फिर से बढ़त बना ली है। रूस ने 24 घंटे के दौरान डोनेस्क और खार्किव में 55 मिसाइलें दागी है। इसके अलावा यूक्रेनी कब्जे में आए कुर्स्क में भी रशियन फौज ने यूक्रेन के तोपखाने को भारी नुकसान पहुंचाया है। दावा किया जा रहा है कि पूर्वी यूक्रेन के कई इलाकों में जिस जगह यूक्रेन ने बढ़त बना ली थी, वहां ताबड़तोड़ हमलों की बदौलत रूस ने यूक्रेन को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है। चौंकाने वाली बात ये कि रूस इन इलाकों में अब अपने डिफेंस सिस्टम S-300 से भी मिसाइलें दाग रहा है। ओडेशा में रूस ने 4X-59 और 4X-69 गाइडेड एविएशन मिसाइलें दागी हैं, जिसके धमाकों की गूंज ज़पोरिजिया तक सुनाई दी। दरअसल चंद रोज पहले तक ये माना जा रहा था कि जेलेंस्की यूक्रेन युद्ध में रूस पर बढ़त बना रहे हैं, लेकिन जैसे ही उन्होंने रूस के 28 ड्रोन्स पर हमला किया तो पुतिन का पारा चढ़ गया और रही सही कसर यूक्रेन ने रूस के त्वेर प्रांत में हमला करके पूरी कर दी, क्योंकि इस हमले के लिए यूक्रेन ने नेपच्यून मिसाइल का इस्तेमाल किया, जिसने रूस के हथियार डिपो को भी उड़ाकर रख दिया। आपको बता दें कि नेपच्यून यूक्रेन की वही मिसाइल है जिसकी मदद से यूक्रेन ने रूस के वॉरशिप मॉस्को को डुबोया था। यूक्रेन के इन हमलों से बौखलाए पुतिन ने फौरन सुरक्षा परिषद की इमरजेंसी मीटिंग बुलाई और जेलेंस्की को घुटनों पर लाने के लिए 3 बड़े ऐलान कर दिए। नंबर 1, रूस अपनी परमाणु नीति को बदलने जा रहा है। नंबर 2, जो भी रूस के लिए खतरा बनेगा, रूस उस पर परमाणु हमला कर देगा। और नंबर 3, रूस के अंदर हमले किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किए जाएंगे।
сегодняшней повестке дня у нас вопрос. देश के परमाणु नियमों में कई नई चीजें जोड़ी जाएंगी। इसमें रूस के खिलाफ मिसाइल या फिर ड्रोन हमलों के खिलाफ परमाणु हथियारों का इस्तेमाल भी शामिल है। अगर रूसी इलाके में बड़े पैमाने पर मिसाइल या ड्रोन हमला होता है जिससे देश की संप्रभुता पर गंभीर खतरा आ सकता है, तब भी रूस परमाणु हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है। अगर गैर परमाणु संपन्न देश किसी परमाणु संपन्न देश के समर्थन से रूस पर हमला करता है तो इसे दोनों देशों की तरफ से किया गया हमला माना जाएगा। रूस के परमाणु हथियार देश और उसके नागरिकों की सुरक्षा की सबसे बड़ी गारंटी है। Видим, что современная военно-политическая обстановка यानी पुतिन ने साफ कर दिया है कि दुनिया नाटो और रूस के संघर्ष से सिर्फ एक कदम दूर है, क्योंकि जेलेंस्की हर उस कोशिश में जुटे हैं कि किसी भी तरह नाटो देशों को युद्ध के मैदान में लाया जाए। संयुक्त राष्ट्र में भी जेलेंस्की ने अमेरिका के सामने रूस को तोड़ने का मसौदा पेश किया है। जानकारी के मुताबिक जेलेंस्की ने अमेरिका से साफ साफ कह दिया है कि अगर नाटो के 32 देश रूस के खिलाफ युद्ध में नहीं उतरते हैं तो कम से कम इतना जरूर किया जाना चाहिए कि परमाणु ताकत रखने वाले कम से कम 3 देश रूस के खिलाफ लड़ाई में उसके साथ उतरे। इनमें पहला देश है अमेरिका, जिसके पास 5044 परमाणु बम हैं। दूसरा देश है ब्रिटेन, जिसके जंगी जखीरे में 225 परमाणु बम मौजूद हैं, जबकि जेलेंस्की चाहते हैं कि 290 परमाणु बम रखने वाला फ्रांस भी रूस के खिलाफ लड़ाई में उसका साथ दे। पक्की बात है कि इन तीनों परमाणु संपन्न देशों को अपने साथ युद्ध में उतारकर जेलेंस्की एटम बम की गारंटी चाहते हैं। साथ ही इन देशों के सभी हथियारों को इस्तेमाल करने की छूट भी जेलेंस्की के प्लान का हिस्सा है। जानकारों की माने तो जेलेंस्की के इस प्लान के 2 मतलब निकलते हैं। पहला, यूक्रेन हार के करीब है, अब सिर्फ नाटो के हथियारों से काम नहीं चलने वाला है। और दूसरा, अगर नाटो युद्ध में उतरा तो फौरन तीसरा विश्व युद्ध छिड़ सकता है। Putin has broken so many international norms and rules that he won't stop on his own. Russia can only be forced into peace. And that is exactly what's needed, forcing Russia into peace as the sole aggressor in this war, the sole violator of the UN Charter. दरअसल जेलेंस्की पिछले काफी वक्त से नाटो देशों से लंबी दूरी तक हमला करने वाली मिसाइलों की मांग कर रहे हैं, लेकिन पुतिन के खौफ के चलते ब्रिटेन को छोड़कर अभी तक किसी भी देश ने जेलेंस्की को इन मिसाइलों के इस्तेमाल की मंजूरी नहीं दी है, क्योंकि इन देशों को यह डर है कि अगर यूक्रेन ने उनकी मिसाइल का इस्तेमाल रूस में भयानक हमले के लिए कर दिया तो बैठे बिठाए रूस की दुश्मनी झेलनी पड़ेगी। चूंकि इससे पहले जब फ्रांस के राष्ट्रपति ने यूक्रेन में नाटो की सेना उतारने की बात कही थी, तब से फ्रांस भी रूस के सीधे टारगेट पर है। आलम यह है कि रूस में पुतिन के बेहद करीबी व्याचेस्लाव वोलोडिन ने टेलीग्राम पर मैसेज लिखकर सिर्फ 3 मिनट 20 सेकंड में नाटो को अंजाम भुगतने की धमकी दे डाली। वोलोडिन ने अपने पोस्ट में लिखा, रूस की सरमत मिसाइल को अमेरिका के सहयोगी देशों तक पहुंचने में सिर्फ 3 मिनट 20 सेकंड का वक्त लगेगा। फ्रांस के शहर स्ट्रासबर्ग को ये मिसाइल 3 मिनट से भी कम वक्त में दहला सकती है। अगर पश्चिमी देश यूक्रेन को लंबी दूरी के हथियार इस्तेमाल करने की इजाजत दे रहे हैं तो पहले इसका अंजाम 100 बार सोच लें। अगर रूस के नज़रिए से देखें तो उसकी चिंता वाजिब है, क्योंकि
पिछले 1 महीने के अंदर जो भी ड्रोन अटैक्स हुए हैं रूस के अंदर यूक्रेन के द्वारा, वो हुए हैं मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट के आसपास, बड़े शहरों के ऊपर और साथ ही साथ एनर्जी सेक्टर के बड़े बड़े प्लांट्स के ऊपर। और इसी चीज़ को भांपते हुए रूस ने अब अपने बयानों के माध्यम से एक प्रिएम्प्टिव मेजर जारी किया है और ये कहने की कोशिश करी है कि परमाणु संयंत्रों के ऊपर हमला रूस के लिए एक ऐसी स्थिति पैदा कर देगा जिससे कि रूस को उन तमाम पावर्स के ऊपर अटैक करना पड़ेगा। ये सिर्फ जुबानी जमा खर्च नहीं है, ये दरअसल एक रियल थ्रेट है जो कि रूस की तरफ से दी जा रही है। आपको बता दें कि पुतिन के सहयोगी व्याचेस्लाव वोलोडिन ने फ्रांस के स्ट्रासबर्ग शहर पर हुए हमले के लिए जिस मिसाइल सरमत के नाम का जिक्र किया है, वो दुनिया की सबसे खतरनाक परमाणु मिसाइल मानी जाती है। नाटो देशों में तो सरमत मिसाइल का खौफ इतना है कि वो इसे शैतान मिसाइल कहकर पुकारते हैं। यूक्रेन रूस के 945 दिन के युद्ध के दौरान रूस 4 बार इस मिसाइल का टेस्ट कर चुका है। बताते हैं कि रूस जब जब इस मिसाइल को टेस्ट के लिए निकालता है, नाटो देशों में खलबली मच जाती है। जानकारी के मुताबिक रूस की RS-28 सरमट मिसाइल एक साथ 10 परमाणु बम दाग सकती है और 18,000 किलोमीटर दूरी तक मार कर सकती है, यानी दुनिया का कोई भी कोना इससे महफूज नहीं है। हमले के दौरान ये 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की हाइपरसोनिक स्पीड से उड़ान भरती है, जिसे रोक पाना किसी के भूते की बात नहीं है। यूरोप के कई देशों में तो ये सिर्फ 3 मिनट में तबाही मचा सकती है। वैसे नाटो को डर सिर्फ सरमट यानी शैतान मिसाइल से नहीं है, बल्कि रूस के जंगी जखीरे में कई ऐसे हथियार मौजूद हैं जिनका तोड़ पूरे नाटो के पास नहीं है। तो चलिए ग्राफिक्स की मदद से आपको बताते हैं। इसमें रूस का सबसे पहला विध्वंसक हथियार है Tu-160 और ये न्यूक्लियर बॉम्बर है और ये वो खतरनाक हथियार है जो दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम गिरा सकता है। इसके अलावा रूस के पास 5वीं पीढ़ी का Su-57 फाइटर जेट है और रूस का दावा है कि उसका ये फाइटर जेट अमेरिका के सबसे एडवांस फाइटर जेट F-35 की भी हवा निकाल देगा। रूस का तीसरा खतरनाक हथियार है T-14 अरमाटा टैंक। इस पर परमाणु हमले का कोई असर नहीं होता, ये दावा किया जाता है। और साथ ही साथ रूस का चौथा खौफनाक हथियार है S-500 डिफेंस सिस्टम, जिसे न केवल रूस का बल्कि दुनिया का सबसे खतरनाक डिफेंस सिस्टम माना जाता है। दावा यह किया जाता है कि S-500 डिफेंस सिस्टम हाइपरसोनिक मिसाइल्स को भी मार गिरा सकता है। और रूस की खतरनाक मिसाइलों की अगर बात करें तो इसमें पहला नंबर RS-28 सरमट का आता है, जिसका जिक्र रिपोर्ट में हमने पहले भी किया था। 25,000 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से ये चलता है और इसी स्पीड से ये हमला करता है। तो अगर दूसरी खतरनाक मिसाइल की बात की जाए तो एवनगार्ड बताई जाती है, एवनगार्ड मिसाइल, और ये 33,076 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से हमला कर सकती है। सबमरीन से दागे जाने वाली टोपोल M मिसाइल का खौफ भी नाटो में कम नहीं है, तो ये भी रूस का एक खतरनाक हथियार और इसी गिनती में शुमार होता है। और इसके साथ साथ यार्स मिसाइल की अगर बात करें तो ये भी 33,300 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हमला करती है। ये वो मिसाइल है, ये वो तमाम मिसाइलें जो रूस की एटमी मिसाइलें हैं और रूस के हथियारों के जखीरे की अगर बात करें तो इनका एक अहम स्थान है। सबसे खतरनाक परंपरागत हथियारों के अलावा रूस के पास दुनिया का सबसे बड़ा परमाणु बम यानी 4 बम भी मौजूद है। बताते हैं कि जब भी रूस का Tu-160M बॉम्बर उड़ान भरता है तो 4 बम की आशंका से हजारों किलोमीटर दूर बैठे अमेरिका तक का कलेजा कांप जाता है। आपको बता दें कि रूस ने करीब 60 साल पहले दुनिया के सबसे ताकतवर परमाणु बम का परीक्षण किया था, जिसने उसे जार बम का नाम दिया था। दावा किया जाता है कि यह बम इतना शक्तिशाली है कि पूरे शहर को मिट्टी में मिला सकता है। इसकी चपेट में आने पर एक ही झटके में 10 लाख से ज्यादा मौत हो सकती है। ये कितनी तबाही मचा सकता है, इसका अंदाजा इसी बात से लगा लीजिए कि जार बम
हिरोशिमा पर गिराए गए परमाणु बम से 3300 गुना ज्यादा ताकतवर है। इसलिए जार बम को परमाणु बमों का राजा भी कहते हैं। साफ है कि नाटो की अगर तीनों परमाणु ताकत मिल जाए तब भी रूस से मुकाबला करना आसान नहीं है, क्योंकि अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस तीनों देशों के परमाणु बम अगर मिला भी दिए जाएं, तब भी उनकी संख्या 5559 पहुंचती है, जबकि इसके मुकाबले में रूस के पास 5580 यानी 21 परमाणु बम ज्यादा है। बेशक रूस के पास नाटो देशों से ज्यादा परमाणु बम हैं, मगर रूस को भी ये बात ध्यान रखनी चाहिए कि तबाही मचाने के लिए एक ही परमाणु बम काफी है। और शायद इसी सोच के साथ अमेरिका भी नाटो के अलग अलग देशों में अपने परमाणु बम तैनात कर रखे हैं। जानकारी के मुताबिक अमेरिका ने बेल्जियम के क्लेन ब्रोगेल एयर बेस पर 10 से 20 परमाणु हथियार तैनात कर रखे हैं और जर्मनी के बेचूल एयरबेस पर भी अमेरिका के 20 न्यूक्लियर वेपन्स तैनात हैं। नीदरलैंड्स के वोल्के की अगर बात करें तो इस एयरबेस पर भी 15 से 20 एटम बम अमेरिका ने रखे हैं और इसके अलावा इटली के 2 एयरबेस ऐसे हैं जहां अमेरिकी एटम हथियार मौजूद हैं। इसमें एवियनो में 50 जबकि घेड़ी टावर में 20 से 40 न्यूक्लियर हथियार हो सकते हैं। दावा तो यह भी किया जाता है कि तुर्की के इंसर्लिक एयरबेस पर अमेरिका ने अपने सबसे ज्यादा परमाणु बम रखे हैं, जिनकी गिनती 50 से 90 तक मानी जाती है। Контролирую состояние пусковых установок. बताते हैं कि रूस के पास न केवल नाटो से ज्यादा परमाणु बम है, बल्कि उसके पास सबसे ज्यादा बैलिस्टिक और हाइपरसोनिक मिसाइलें भी हैं, जिन्हें रोकना तो दूर, ट्रैक कर पाना भी आसान नहीं है।